एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 15। टेन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square is equal to 25। x square plus y square is equal to 25। तो ये तो इक्वेशन हो गई सर्कल की, x square plus y square is equal to 25। यहाँ लिखेंगे कि चेक फॉर -2.5, 3.5, -2.5, 3.5 मेरे को इसके लिए चेक करना है। -2.5, 3.5। तो देखिएगा यहाँ पर है जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू -2.5, y इज इक्वल टू 3.5। इसके लिए चेक करते हैं जरा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? 6.25। 2.5 का स्क्वायर 6.25। नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हो गया 6.25। 3.5 का स्क्वायर 13.35 होता है क्या? चलो देखते हैं एक बार करके। 5 5 ज़ा 25 कितना? नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादा होगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, फिर 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। हाँ सही कह रहे हो। 5 7 + 5 12, 7 + 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 1 2, नहीं 12.25 है, 12.25। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 12 + 6 18, 0.25 + 0.25 इज 50, 18.50। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25, देयरफॉर द गिवन पॉइंट lies inside the circle। Therefore the given point lies inside the circle। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट दे रखा है हमको -2.5, 3.5, वो पूछ रहे थे कि वो सर्कल पर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के बाहर लाई करेगा। वो क्योंकि छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर एग्जैक्टली 25 के इक्वल आ जाता, कितना आ रहा है 18.5, तो हम ये कहते हैं अगर वो एग्जैक्टली 25 के इक्वल आता तो इट इज़ लाइंग ऑन द सर्कल। अगर वो बड़ी आ जाती वैल्यू तो मैं कहता कि 25 से बाहर आ रही है वैल्यू, तो मैं ये कहता कि सर्कल के बाहर लाई करेगा, और अगर उससे छोटा है तो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये होता है। ठीक है, तो ये तो सर्कल्स वाला था। सर्कल के बाद में मैंने आपको बताया था इसमें जो है ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगला है पैराबोला। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराबोला। ठीक है जी, पैराबोला में देखते हैं जरा क्या है। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला जैसे हमने कहा कि अलग अलग तरीके की फिगर्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, अलग अलग तरीके की फिगर्स हैं। पैराबोला एक ऐसी फिगर है जो हम पहली बार देख रहे हैं। इस तरीके की एक फिगर, बस ऐसा एक कर्व, इसको हम पैराबोला बोल देते हैं। अब ये पैराबोला राइट की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ, कैसा भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, बल्कि ये लिखेंगे पैराबोलाज
are of four types, as shown. एक तो ये है जिसमें राइट की तरफ को ओपन हो इसका, एक ये लेफ्ट की तरफ वाला लेफ्ट वर्ड, देखिए ऊपर की तरफ अगर खुला हुआ है तो ये, और एक ही डाउनवर्ड। तो चार तरीके के पैराबोला हो गए। मतलब पैराबोला का बेसिकली कर्व तो इस तरीके का होगा, अगर ये राइट की तरफ है, या फिर ये लेफ्ट की तरफ है, या फिर ये ऊपर की तरफ है, या फिर ये नीचे की तरफ है। तो चार अलग अलग तरीके के पैराबोला होते हैं। अब इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या क्या होती है, जैसे आपने 10th क्लास में देखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको लीनियर इक्वेशन बोलते ही इस वजह से थे कि ग्राफ पर अगर इसको बनाएंगे, प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसे ही ये जो कर्व है, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ये जो राइट की तरफ खुलने वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax। ये जो लेफ्ट की तरफ खुलता है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये जो ऊपर की तरफ वाला है अपवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये जो नीचे की तरफ है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये होता है। अब इसमें जो है, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैसे मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको, उसकी एज सच ज़रूरत वैसे बहुत ज़्यादा आपको प्लॉट करने के हिसाब से पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कोई एक किसी एक पैराबोला की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फोकस ऑफ द पैराबोला। तो किसी एक पैराबोला की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया y, y डैश, x और x डैश। हमने इस पैराबोला की बात करी ऐसे, इस पैराबोला की बात करी, तो हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस कर्व पर, इधर ड्रॉप करूं और इधर ड्रॉप करूं, तो वो लेंथ हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, एफ। एफ इज फॉर फोकस। अच्छा, अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई? फोकस अगर आएगा तो फोकस कहाँ पर आएगा? अच्छा, ये इस तरीके से है, आप ये सोचिए, हमेशा आपने देखा होगा कि अब तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर टॉर्च आने लगी है। पहले क्या होता था, या गार्ड्स वगैरह अगर आपने देखा हो तो गार्ड्स के पास वो बड़ी वाली टॉर्च होती है,
ठीक है, जो बड़ी वाली टॉर्च होती है। तो उस टॉर्च को अगर आप देखेंगे तो सामने से तो प्लेन एक लेंस लगा रहता है उस पर, लेकिन अगर आप उसको अंदर से देखोगे ना तो अंदर से ऐसे कर्व्ड होता है वो, और उसके ना बीचों बीच यहाँ पर बल्ब लगा हुआ रहता है, मतलब इस तरीके से रहेगा, वो ऐसी शेप होती है, ऐसी इस तरीके का, और यहाँ पर अंदर इधर एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। तो वो बल्ब जानबूझकर कहाँ लगाया जाता है, वो बल्ब जानबूझकर पैराबोला पर। वो बल्ब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पीछे फिक्स कर देंगे, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, आगे को निकला हुआ होता है। तो वो बल्ब की लोकेशन इस तरह से डिफाइन करी जाती है, बीच में होल होता है, और होल से उसको थोड़ा सा नोजल को आगे निकाल कर और बल्ब को आगे लगाया जाता है। बल्ब को जानबूझकर ऐसी जगह सेट करा जाता है ताकि वो इस पैराबोलिक जो शेप है इसके फोकस पर आ जाए। और यही चीज़ जो है कार्स जो है, कार्स की जो हेडलाइट होती हैं, वो आगे से कैसा भी उसको डिज़ाइन दे दें, उल्टा सीधा शार्प और कैसा भी डिज़ाइन दे दें, लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे ना तो अंदर से जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं सारी की सारी ऐसे कर्व्ड ही होती हैं, ठीक है। तो वो जो कर्व्ड हेडलाइट्स हैं, वो कर्व्ड हेडलाइट्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि भाई वहाँ पर अगर पैराबोलिक शेप होती है और अगर आप फोकस पर बल्ब नहीं लगाएंगे तो वो लाइट प्रॉपरली दूर तक, वो डिस्टेंस तक फेंकेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पैराबोलिक शेप का होना बहुत ज़रूरी है। तो पैराबोला में फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से इधर आप लाइन ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, या इधर नॉर्मल ड्रॉ करें, दोनों की लेंथ हमेशा सेम ही आएगी। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a, 0। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हमने कहा कि पैराबोला की इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। भाई 4 जो है, 4 तो एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो फिर ये ए क्या है, तो ए ये है कि यहाँ से ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड ए, ठीक है, उसको बोलते हैं ए। उसके बाद ये आता है कि फोकस से होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और ऐसे, फोकस से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ऊपर भी और नीचे भी, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोल देते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक। और लेटस रेक्टम ये फोकस कितनी दूर है, यहाँ पर ए की दूरी पर है। अगर -a की दूरी पर, -a,0 यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। तो फोकस जो है, एक तो टर्म आपके पास आ गई फोकस, ठीक है, दूसरा फोकस से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है वो कहलाती है लेटस रेक्टम, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन पीछे की तरफ अगर है तो वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। उसका डिस्टेंस कितना होगा, जितना ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन से पीछे की तरफ डिस्टेंस आप लेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। बताइए जी, ये 3-4 टर्म्स जो हैं ये क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है, इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे, ये तो फर्स्ट टाइप का होगा, हो गया पैराबोला। तो इसमें मैं ये बोलूँगा फोकस तो हो गया a,0, इधर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कितना पीछे है, -a पीछे है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू समथिंग। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू समथिंग। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -a। ये मैंने फर्स्ट टाइप वाला पैराबोला बताया, ऐसे ही मैं सेकंड टाइप वाला पैराबोला बताता हूँ। y डैश, ऐसे इधर x डैश, तो इस बार फोकस कितना हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ है लेफ्ट की तरफ, तो -a,0, ठीक है,
और डायरेक्ट वो जो आपका लेटस रेक्टम है वो तो ये है ही, फोकस से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के इतना ही आगे की तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो राइट की तरफ, इस बार हमारी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, इसको कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। थर्ड देखिएगा, समझ गए, जो भी चीज y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म की, उसकी इक्वेशन बनेगी। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, x डैश। अब बनाएंगे हम अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला ये हो गया। तो ये जो है ये पूरी लाइन जो फोकस से होकर गुजरती है इसको क्या बोलते हैं, एल आर। एल आर मतलब लेटस रेक्टम, और इसका फोकस कहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर था a, 0, तो क्योंकि फोकस जो है वो कहाँ लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था। अभी फोकस कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा 0, a, 0 नहीं 0, a, क्योंकि अगर कोई चीज़ वाई एक्सिस पर लाई कर रही है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट a, तो 0, a। तो जितना ये आगे है उतना ही पीछे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ऐसे, इसको क्या बोल देंगे, वही डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इसका ये कितनी दूरी पर, ये 0, a है, तो ये क्या है 0, -a। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म की, तो y इज इक्वल टू हाउ मच, -a। y इज इक्वल टू -a। यहाँ पर x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू a के बराबर था, तो x इज इक्वल टू a। यहाँ पर x किसके बराबर था, -a, तो x इज इक्वल टू -a, ये हो गया। ऐसे ही फोर्थ टाइप का पैराबोला देखें जो नीचे की तरफ बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका फोकस यहाँ हो जाएगा, इसको कहेंगे लेटस रेक्टम, शॉर्ट में LR लिख देते हैं। फोकस 0, -a, इसका 0, a था, तो ये नीचे की तरफ है तो 0, -a। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, पीछे की तरफ होगी पैरेलल। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग, तो ऊपर की तरफ है कितना, ये हो गया 0, a, तो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू a। बोलिए जी, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अब इसके आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चंस बहुत आसान है, और आप अगर लेकर बैठेंगे आपका हार्डली ये मुझे लगता है शायद आधे घंटे में पैराबोला वाला पोर्शन ही खत्म हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है। एक सेंट्रल पॉइंट है उसको रेक्टम बोल देते हैं, तो और स्ट्रेट है तो इसलिए उसको लेटरल बोल दिया, लेटरल मतलब लेटस हो गया, तो लेटस रेक्टम। फोकस से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन का नाम होता है लेटस रेक्टम। अच्छा, इसमें लिखिएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a।
तो ये चारों केसेस में एप्लीकेबल है। फोर ए applicable in all types of parabola. इन ऑल टाइप्स ऑफ पैराबोला सभी में एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस कॉमा एक्सिस कॉमा द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। एग्जाम्पल 5 देखेंगे तो क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। तो भाई और पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 8x, that is it is of the form। तो पैराबोला की फॉर्म मेरे को कैसे डिसाइड करनी है, देखिए या तो लेफ्ट हैंड साइड पर y स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड पर x होगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर जो x वाली टर्म होगी या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड पर या तो y वाली टर्म पॉजिटिव होगी या फिर y वाली टर्म नेगेटिव होगी। तो हम इसी से देख लेंगे, हम इसी में देख लेंगे कि भाई ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इट इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देयरफॉर x के साथ इधर क्या है 4a, इधर x के साथ क्या है 8, तो 4a इज इक्वल टू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एकदम से पैराबोला दिमाग में आते ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये राइट वर्ड पैराबोला है। राइट वर्ड पैराबोला है तो इसकी एक्सेस कौन सी है, x एक्सेस। ये x एक्सेस के अलॉन्ग इलोंगेटेड है, x एक्सेस के अलॉन्ग फैला हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका a,0, a,0, तो ये क्या हो गया 2,0, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं ये कि आप इसकी एक्सेस बताइए, तो किस एक्सेस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, तो आप लिख देंगे एक्स एक्सेस, ठीक है। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स के बाद पूछ रहे हैं एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम मतलब LR, LR आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये किसके बराबर होता है, इसकी लेंथ बताई जाती है, इसकी इक्वेशन नहीं होती, इसकी लेंथ होती है 4a। तो 4 इंटू 2 यानी कि ये 8 के बराबर है, खत्म। ये चीज़ें ही आपसे ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एग्जाम्पल 6 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। फोकस दे रखा है 2,0। एग्जाम्पल नंबर 6 में फोकस दे रखा है 2,0। तो फोकस 2,0 किससे रिजेंबल कर रहा है, a,0 से, a,0 से। तो हम ये कहेंगे कि इट रिजेंबल्स विद, हैं जी, हाँ एग्जाम्पल 6 से तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे इट रिजेंबल्स विद a,0, सो पैराबोला is of the type y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू -2, तो ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दे दी, x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -a हो गया ना। तो इट इज ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द टाइप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन
ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो गया। तो कई बार क्या है कि आपको फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है ना, और उससे पूछ लेंगे कि भाई पैराबोला की इक्वेशन बताइए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जिसमें पैराबोला की इक्वेशन दे दी और आपसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ पूछ लेंगे। एग्जाम्पल 6 के बाद में एग्जाम्पल 7 देखिएगा। एग्जाम्पल 7 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2। तो ये जो बोल रहे हैं ना वर्टेक्स 0,0, वर्टेक्स सभी पैराबोलाज का 0,0 ही होता है, ठीक है। सारे ही पैराबोलाज जो हैं वो ओरिजिन से होकर गुजर रहे हैं 0,0, 0,0, तो सभी का वर्टेक्स जो है वो 0,0 ही होता है, ठीक। उसके बाद with vertex at 0,0 and focus at 0,2। वर्टेक्स दे रखा है 0,0 और फोकस है 0,2। 0,2 से ही हमको समझ में आ गया कि ये पैराबोला कौन सा वाला है, 0,a वाला। फोकस क्या है 0,a, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दिस फोकस रिजेंबल्स विद जीरो कॉमा ए, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला will be x square is equal to 4ay। तो x square is equal to 4 इंटू a कितना है 2, तो x square is equal to 8y हो गया, ठीक। अगला देखिएगा, अगला बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, find the equation of the parabola which is symmetric about the y axis, which is symmetric about the y axis। y axis के इस तरफ भी और y axis के इस तरफ भी सिमेट्रिक है, जैसा इधर उठ रहा है वैसा ही इधर उठ रहा है, यानी कि या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, which is symmetric about y axis ये बोल रहे हैं। and passes through the point 2, -3, ठीक। तो हम ये कहेंगे एग्जाम्पल 8, since the parabola is symmetric about y-axis, so it will be of the type x square is equal to 4ay और x square, या तो ये x square is equal to 4ay वाली टाइप का होगा या फिर x square is equal to -4ay वाली टाइप का होगा, ठीक है। बट सिंस इट पासेस थ्रू, अब इन्होंने क्या बोला है कि ये पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू 2, -3, 2, -3, तो जरा देखिए ये हो गया y, ये y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। तो भाई 2 तो इधर लाई करेगा और -3 इधर, तो 2, -3 कहाँ लाई करेगा, इधर। 2, -3 इधर लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। since it passes through 2, -3, that is फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर बता दीजिए पैराबोला कौन सा होगा, डाउनवर्ड वाला, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से पास हो रहा है, ठीक। दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट
So it will be of the type, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई वाली टाइप का हो गया। ठीक है, अच्छा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई इस टाइप का हो गया पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी पता चली है अभी, हम ए की वैल्यू तो पता चलनी चाहिए ना। तो हम ये कहेंगे, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई को। फिर हम ये कहेंगे सिंस, दोबारा वही लिखना है, सिंस इट पासेस थ्रू 2 माइनस थ्री, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये तो मेरे को पक्का पता चल गया कि ये इक्वेशन पैराबोला की यही बनने वाली है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पैराबोला 2 माइनस थ्री से पास हो रहा है, तो एक्स की जगह 2 डाल देंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू ए, और वाई की जगह क्या डाल देंगे, माइनस थ्री डाल देंगे। 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इज प्लस का 12 ए, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा, तो 1 इज इक्वल टू 3 ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। भाई 1 इज इक्वल टू 3 ए है तो 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू 1/3 हो गई। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला will be एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू 1/3 इंटू वाई। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर वाई बाई थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर वाई बाई थ्री। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं ज़रा 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 10.2 में 12 क्वेश्चन हैं, ज़रा सबको एक एक बार पढ़कर देख लो और ये बता दो मेरे को कि कौन सा नहीं हो सकता। जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है, अभी देख कर ही लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मुझे बता दो, बाकी तो आप करेंगे, क्योंकि और इनमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन। मैं अभी आ रहा हूँ बस।
बताइए, देखे क्वेश्चन शुरुआत के 5-6 तो लग रहे होंगे आसान है। In each of the following exercises 1 to 6, तो y square is equal to 12x, x square is equal to 6y, ये जितने भी हैं इनमें ये आपको एक्सेस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये सब बताना है। ये हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है, तो आपको 1 2 3 4 5 इन सब में तो सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो ये तो आप बता सकते हो। लेकिन जैसे सिक्स्थ वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 9/4 y। समझ गए? तो क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला फॉर्म लगेगा। तो -4 पहले लिख दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो 9/4 है ये a की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप सारी चीज़ें बता ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay यानी कि नीचे वाला है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a यानी कि y इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इनमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं 6 क्वेश्चंस तो छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप ये देखिए 7वां है, 7th, 8th, 9th और 10th। हो जाएगा मेरे हिसाब से, 11th भी हो जाएगा, 7 8 9 10 भी हो जाएंगे, 11 भी हो जाएगा। ठीक है, आप ये ट्राई करिएगा। ट्वेल्थ भी हो जाएगा। ऐसा ही एग्जांपल हमने देखा, देखिए क्या दे रखा है, वर्टेक्स 0 0। वर्टेक्स से कंफ्यूज मत होना, सभी पैराबोलास का वर्टेक्स 0 0 ही होता है। एंड पासिंग थ्रू 5,2, तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या दे रखा था, पासिंग थ्रू 2, -3। तो उससे ये पता चल जाएगा वो क्या बोल रहे हैं, पासिंग थ्रू 5,2। 5,2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला है। पासिंग थ्रू 5,2 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला है। समझ गए? यहाँ पर था कि इट वाज पासिंग थ्रू 2, -3 यानी कि पैराबोला फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। 5,2 का मतलब क्या है कि पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पॉजिटिव वाला पैराबोला बनेगा, अपवर्ड वाला बनेगा। ठीक है, ठीक है, छोड़ दूँ ना फिर, तो आप ट्राई करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट है इसमें एलिप्स। तो एलिप्स से स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा, ये मिटा दूँ सारा, नोट कर लिया। अच्छा, अब जैसे आज फ्राइडे है तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी। अब मंडे को मेरे को काम है, मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा उस टाइम, मतलब मैं 4 बजे नहीं रह पाऊँगा, 4 साढ़े 4 बजे। तो संडे को आ सकते हैं 4:30 बजे, ये क्लास रहती है। हाँ, संडे को क्या डेट है आज, 1। आ जाओगे संडे को, 1 तारीख है, 1 सितंबर। ठीक है, बताओ फिर वो कोचिंग किस टाइम होती है तुम्हारी दूसरी वाली? 2 से 6:30। नहीं, इसी संडे की बात कर रहा हूँ, परसों की 2 से 6:30। तो फिर सुबह बुला लूँ, है ना, सुबह का रख लेंगे 11 10 या 11 बजे का टाइम। ठीक है, तो मैं मंडे को क्लास नहीं ले पाऊँगा इस वजह से, तो मैं आपको टाइम जो है ना वो आज ही व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है, चलिए जी, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। युविका, मेरी आवाज़ आ रही है?
ठीक है, मंडे को नहीं पढ़ाऊंगा, संडे को रखूंगा क्लास 10 या 11 बजे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप नोट करेंगे एलिप्स। एलिप्स, एलिप्स क्या होता है? एलिप्स में ये होता है कि जैसे हमने देखा है ना, जैसे हम ये बोल देते हैं कि कोई भी चीज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। एक ओवल शेप सुना होगा आपने, ओवल शेप या एग शेप। तो ये वाली जो शेप होती है ना, इस शेप को ही बोला जाता है एलिप्स। इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। अब जो एलिप्स हैं, एलिप्स हमारे पास जो हैं, जैसे हमने पैराबोला देखा था, तो पैराबोला तो हमारे पास 4 तरीके के थे। तो जो ये एलिप्स है, एलिप्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। एक तो ये होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे स्मॉल ए, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे स्मॉल बी। हियर a is greater than b, here a is greater than b। अच्छा, and equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। दूसरे टाइप का एलिप्स नोट करें, y y डैश x x डैश। ये एलिप्स ऐसा होगा, वर्टिकल एलिप्स। इसमें भी ये वाली जो लेंथ है, x एक्सिस के अलोंग वाली लेंथ स्मॉल a कहलाएगी, और y एक्सिस के अलोंग वाली लेंथ स्मॉल b कहेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हियर a is less than b, तो equation of the ellipse is x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही केसेस में जो इक्वेशन है ना एलिप्स की, वो तो सेम रहने वाली है। बस एक केस में क्या है, एक केस में एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक केस में एलिप्स जो है वो वर्टिकल बनेगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मतलब क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है इसको मुझे हमेशा ए ही लेना है, और वाई एक्सिस वाले डिस्टेंस को हमेशा बी लेना है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ए बी से छोटा होगा, और वर्टिकल एलिप्स में हॉरिजॉन्टल में ए बी से बड़ा होगा, और वर्टिकल में ए बी से छोटा होगा। ठीक है, बस इतना है। इसके अलावा इसकी एक टेबल बनती है, उस टेबल में इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी, एक मेजर एक्सेस होती है, एक माइनर एक्सेस होती है, उनकी इक्वेशन, मतलब एक टेबल बनेगी। टेबल भी आसान सी है, वो टेबल फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगा, आज आप इतना ही कर लीजिए। और पैराबोला की जो एक्सरसाइज है बस वो आपको करनी है, वो अभी कर लोगे आधे घंटे में, अभी घर जाकर पहुँच कर लोगे तो आधे घंटे में निपट जाएगी, कुछ नहीं है उसमें। सेम आगे एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे, वो भी आसानी है। बस इसमें जो है ना कॉनिक सेक्शन में जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है वो लास्ट की मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज लग सकती है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। एलिप्स और हाइपरबोला हम साथ साथ करेंगे, जैसे ये एलिप्स अभी कर रहा हूँ ना, तो हम 2 टेबल साथ साथ बनाकर पढ़ेंगे एलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला इसी का ठीक उल्टा होता है, जैसे यही है ना, ये एग शेप है, इसको अगर बीच में से ऐसे कैंची से काट दिया जाए और इस वाले फेस को ऐसे पलट दो और इस वाले फेस को ऐसे पलट दो तो वो हाइपरबोला बन जाता है। तो ये 2 बचे हुए हैं हमारे पास, एलिप्स और हाइपरबोला, नेक्स्ट क्लास में निपटा दूंगा इसको। ठीक है, और आप चिंता मत करना, पीएनसी और बाइनोमियल दोनों हो जाएंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो प्रैक्टिकल कितने होंगे तुम्हारे, 1 या 2 ही तो होंगे।
बता देना मेरे को, वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।